हेलो स्टूडेंट्स। आज सोचा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करवा दूं। दैट वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट न्यूमेरिकल। इन एन एटम two protons are separated by a distance of 3 into 10 to the power minus 10 3 into 10 to the power minus 10 meter, and an electron is at a distance of 1.5 into 10 power minus 10 meter from each proton. Calculate the potential energy of this system. राइट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है, इन एन एटम टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 इंटू 10 पावर माइनस 10। ठीक है, मैंने दो प्रोटॉन, ये रहा मेरे पास में दो प्रोटॉन। ठीक है, टू प्रोटॉन्स विच आर सेपरेटेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर डिस्टेंस। राइट, अब सेकेंड लाइन इसमें दे रखी है, एंड एन इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 into 10 power minus 10 meter from each proton. राइट, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैंने वो ले ली, कितनी 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, इससे यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली, और इसके यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितने 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको मेथड भी बताई थी, फॉर्मूला भी बताया था आपको, है ना। अब आप देखिए ध्यान से, U इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखवाया था मैंने 1/4πε0, और मैंने इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से बताया था। सिंपल ट्रिक्स है इसकी कि आपके पास में Q1 Q2 अपॉन में उसकी डिस्टेंस, बस। ठीक है, फिर ये दो चार्ज ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, V का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो मैंने सारे सिस्टम के पोटेंशियल को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को पहले ले लिया तो E इंटू ई, ठीक है, E इंटू ई अपॉन में 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर देते हैं यहाँ पे प्लस इन दोनों के बीच में, तो दैट मीन्स इट इज 3E इंटू माइनस ई डिवाइडेड 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, और सेम थिंग फॉर दिस, राइट, प्लस E इंटू माइनस ई डिवाइडेड 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। क्लियर है, ये हो गया आपके पास इतना पार्ट। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करोगे तो 1/4πε0, दैट मीन्स वी गेट E स्क्वायर बाय 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। ठीक है, माइनस E इंटू माइनस E स्क्वायर बाय 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को स्पेशली बायो वालों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसको एक एक स्टेप इसलिए मैं करके बता रहा हूँ। माइनस E स्क्वायर बाय 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। ठीक है, अब आप देखिए जो स्टूडेंट सॉल्व करना जानते हैं वो न्यूमेरिकल पढ़ते से अगर खुद करें पहले, फिर उसके बाद आगे का सॉल्यूशन देखें, दैट्स वेरी गुड फॉर दिस। ठीक है, तो देखो अब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, अब देखो E स्क्वायर बाय 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। अब देखो E स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो ये देखो पूरी टर्म सेम है, तो माइनस का 2E स्क्वायर अपन में 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। क्लियर है।
अब आपके पास में क्या करना है, अब आपको भी सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने तो एक ट्रिक बता दी है, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बताऊँ कि आपको क्या करना है। देखो ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू 10⁻−10 माइनस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम चार्ज, उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर अपॉन में 1.5 इंटू 10⁻−10, ठीक है। ये क्लियर है। अब आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, आपके बिहाफ में इसको सोल्व कर लेना, और सोल्व करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए। मेथड आपको बता दी, अब करते रहना इसको आराम से। तो मैंने इसको सॉल्व करी, तो इसके पास मिलेगा अपने पास में, यहाँ पे देखो ये माइनस में मिलेगा, क्योंकि है ना यहाँ पे क्या है, ये क्वांटिटी क्या रहेगी, बड़ी पड़ जाएगी, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो माइनस में आंसर आएगा -7.68 इंटू 10⁻−19, ठीक है। और ये क्या है, एनर्जी, सो इसको क्या लिखेंगे, जूल। समझ में आया, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, और इसको तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 चार्जेस -q, कैपिटल Q एंड -q आर प्लेस्ड एज शोन एट इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। आप इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एज शोन एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम of 3 charges is 0, what is the ratio capital Q by small q, right। अब एक उन्होंने बोला एक सिंपल लाइन पर, ठीक है, एक सिंगल लाइन पे, तो सिंगल लाइन पे पहले वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया मैंने, पहले वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया ए, ठीक है। सेकेंड वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया बी, और थर्ड वाला कंसिडर कर लिया सी। इस पे चार्ज कंसिडर कर लेते हैं -q and for this capital Q and for this -q, क्लियर है। अब देखिए एक काम करते हैं, उसमें इसमें है ना क्वेश्चन में आप लोगों को व्हाट इज द रेशियो कैपिटल Q बाय स्मॉल q निकालना है। तो देखो इसमें आप लोगों को इनके बीच में डिस्टेंस का कुछ नहीं दे रखा, बस उन्होंने क्या बोला था कि 3 चार्जेस -q, कैपिटल Q एंड -q आर प्लेस्ड एज शोन एट इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस 0, व्हाट इज द रेशियो कैपिटल Q बाय स्मॉल q, ये दे रखा है। तो एक काम करते हैं, एक इक्वल डिस्टेंस इसके इन दोनों इसके बीच में कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर कर लो, दैट इज x, इट इज x, ठीक है, सेम है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, जैसा वो बोले, उन्होंने बोला जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की, 0 है। तो हम चलो आगे की बात करते हैं। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 को बोला है, चलो निकालते हैं। देखिए एक काम करते हैं कि अपने पास में सिंपल वाला लॉजिक निकालते हैं। देखो भैया मैंने क्या पढ़ाया था कि इससे ये पोटेंशियल एनर्जी, इससे ये पोटेंशियल एनर्जी, और इससे ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, मैंने सब डेरिवेशन में और एक्सपेरिमेंटल में भी निकलवा चुका हूँ। तो सेम थिंग फॉर हियर, ठीक है, सेम चीज अपने को यहाँ पे भी यूज करना है, क्लियर है। अब देखो क्या करना है, मेरे पास सुनना ध्यान से। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। इस पोटेंशियल एनर्जी में सबके उसमें पहले 1/4πε0 लगा रहता है, मैंने वो लगा दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, इजी वाला काम करते हैं। देखिए यहाँ पे ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से ये दोनों चार्ज क्या है, -q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड, इन दोनों बीच में डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोला वैसे करता है, इन दोनों के बीच में कितना है, प्लस कैपिटल Q इंटू -q डिवाइडेड बाय, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। और उसके बाद आता है टर्न किसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो क्या करेंगे, -q इंटू -q डिवाइडेड, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, अरे 2x है, सो इट इज
जीरो। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाली इसका सम कितना है, यहाँ पे जीरो है। अब देखिए यहाँ पे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो गया जीरो पास, भगवान को प्यारा हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स। नाउ माइनस क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, और माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू दैट मीन्स इट इज व्हाट यहाँ पे प्लस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों सेम दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। अरे गजब। तो यहाँ पे देखो माइनस टू इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू, ठीक है, अपॉन में एक्स, एक जैसे दिख रहा है ना, ऐड हो जाएंगे। सेम थिंग यार। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको है ना क्या करता हूँ, इस साइड में लेके चले जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2x। तो माइनस माइनस क्या हो जाए, कैंसल, और इस क्यू से ये वाला क्यू कैंसिल हो जाएगा एक बार। ठीक है, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, 2q इक्वल्स टू ओनली q बाय 2। ठीक है, तो अपने पास में उनको कौन सा रेशो चाहिए था, क्वेश्चन में देखते हैं, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। चलो तो एक काम करते हैं, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, ये नीचे पहुंचा, इसको नीचे पहुंचा दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/4। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल क्यू अपन में स्मॉल क्यू का जो रेशो है वो 1:4 है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया। अब देखो नेक्स्ट, लेट्स सी each corner of a square of side small a मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके साइड क्या है, a मीटर है, हैव चार्ज प्लस क्यू ईच ऑन अपोजिट कॉर्नर्स। ठीक है, जो अपोजिट कॉर्नर उस पर चार्ज कितना है यहाँ पर, प्लस क्यू ईच ऑन अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए डायगोनल, एंड माइनस क्यू चार्ज ऑन द अपोजिट corners of the other diagonal. Now calculate the potential energy of the system. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये मेरे पास डायग्राम में एक क्या है, अपने पास में स्क्वायर है। ठीक है, उसके अपोजिट फेसेस पे क्या चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक बात बता दीजिए, सिस्टम में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनाओ, कितने कॉम्बिनेशन बनना चाहिए आपको। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन है, 1 2 इन दोनों का, 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन है। साइड से नहीं, मैथ्स नहीं चल रहा है ये। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। तो ये ए ये ए ये ए ये ए। ठीक है, अब आप देखिए एक बात सुनना यहाँ पे, कि जब इन दोनों बीच में फाइंड आउट करने बैठोगे, इन दोनों बीच में जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, तो ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ट्रायंगल को मैं बाहर निकालता हूँ। ठीक है, तो ये ए, तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो रूट के अंदर a² प्लस a², तो क्या मिलेगा यहाँ पे, √2a²। दैट मीन्स वी गेट √2 a² का रूट कितना हो जाएगा, ओनली a, जो हो गया √2a। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गई ना बात। अब उन्होंने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला है, तो चलो कर लेते हैं, बहुत ईजी है। 1/4πε0 सबके उसमें होता है। चलो करते कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किया, देखो अब तो शॉर्टकट में चल सकते हैं आज के लिए। q इंटू माइनस क्यू मतलब -q² अपॉन में जिससे कितनी है a। क्लियर है, अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, -q² इंटू प्लस क्यू अपॉन में a। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे +q इंटू -q² अपॉन में a। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्क्वायर, तो यहाँ पे कहते हो -q² अपॉन में a, ये हो गया। अब प्लस करते हैं किसका, इन दोनों के बीच में, तो क्या मिलेगा यहाँ पे q² अपॉन में जो डिस्टेंस वो कितनी है, √2a। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा, प्लस का q² अपॉन में √2a। बात समझ में आ गई? ठीक है,
तो हमें तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना और कुछ तो दे नहीं रखा है। अब देखो 1/4πε0 मतलब उसको क्या ले सकते हैं, के ले सकते हैं सिंपल। तो अब देखो -q² तो माइनस कितना होगा, 4 होगा देखो। तो -4q² ठीक है, ये दोनों कितने सेम है, तो प्लस का 2q² √2 × a। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इजी करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस एक कैसे, इसको देखो इससे इसको कैंसिल कर, सॉरी ये कैंसिल थोड़ी ना होगा, एक मिनट इसको बताता हूँ। इसमें एक काम कर सकते हैं ना, इन दोनों में से ना q² बाय a कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा -4 है ना, q² बाय a निकाल लिया, प्लस का 2/√2 ठीक है, q² बाय a निकाल। अब देखो यहाँ पे k, यहाँ पे एलसीएम लो तो कितना मिलेगा -4 प्लस √2। अब देखो इससे मतलब 2 को अपन ले सकते हैं √2 × √2, तो एक यहाँ पे √2 × √2 लिखेंगे तो एक √2 कैंसिल होगा, तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस, ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपने पास में q² बाय a। तो मेरे पास आंसर मिलेगा, यहाँ पे देखिए कैसे लिखोगे इसको, q²/4πε0 है ना a, और स्टैंडर्ड फॉर्म में √2 - 4, ये सड़ा सा आंसर होगा। ठीक है, अगली बात समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 drops each of radius 2 centimeter and carrying 5 coulomb of charge combined to form a bigger drop, find its potential। ठीक है, 64 ड्रॉप्स है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर एंड कैरिंग 5 कूलम ऑफ चार्ज कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो एक बात सुनना ध्यान से कि जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं उनसे मिलके 64 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब क्या, 64 ड्रॉप्स का जो पोटेंशियल है, ठीक है, 64 ड्रॉप्स का जो पोटेंशियल है उसको स्मॉल v से नाम दे दें, और जो अपने पास बिगर है वो किसके लिए, उसका पोटेंशियल कितना हो, कैपिटल V से नाम देते हैं। एक बात समझ में आती है कि हमारे पास स्फेरिकल ड्रॉप्स होते हैं, तो स्फेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, 1/4πε0 q/r। ठीक है, 1/4πε0 q/r ये होता है। तो एक काम करते हैं, एक बात बताओ आप कि ना कंसेप्ट वाइज देखा जाए, एक और चीज ये तो हो गया पोटेंशियल की बात, अब वॉल्यूम की भी बात देख लेते हैं। एक बात है स्फेरिकल ड्रॉप्स है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 64 टाइम्स ऑफ स्मॉल। ठीक है, 64 इंटू स्मॉल वाली जो ड्रॉप्स है उनके वॉल्यूम के। तो इसका मतलब अगर आप कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास में जो बिगर ड्रॉप है उसकी रेडियस कितनी कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल आर, तो अपने पास 4/3πr³, ये मेरे पास वॉल्यूम हो गया है ना, इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, तो अपने पास 4/3π r³। ठीक है, अब देखो 4/3 पाई से पाई कैंसल, अब अपने पास में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे r³ इक्वल्स टू 64 का क्या ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो 8⁻³ है ना, और ये 8⁻³ इंटू 8⁻3, तो मेरे पास कैपिटल R इक्वल्स टू 8r⁻³ और उसकी पावर कितनी 3, तो मेरे पास कैपिटल R इक्वल्स टू कितना मिलेगा यहाँ पे 8r। समझ में आ गई बात, कितना आ गया यहाँ पे कैपिटल R। अब आगे देखो मेरे पास में, अब आगे देखो ये मेरे पास कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल 8, कैपिटल R की वैल्यू, एक मिनट कितना 64, एक मिनट इसको है ना एक मिनट 64 को आप क्या कर सकते हो, 64 को आपको 4/3 लिखो ना इसको, तो 4 का इधर यहाँ पे भी कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा 4 आएगा, तो r² कितनी मिलेगी 4। ठीक है, न्यूमेरिकल में थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो ये r की वैल्यू 4r हो गई। अब मेरे पास में सब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप 64 ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, 64 ड्रॉप्स मतलब स्मॉल, मतलब कैपिटल R की वैल्यू 4 इंटू
आर, आर कितनी है, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो मेरे पास है ना 2 मतलब 2 × 10⁻², ठीक है मीटर। तो मेरे पास क्या मिलेगा, कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी आपको 8 × 10⁻² मीटर, ये हो गया कैपिटल आर। तो इसमें फाइंड क्या करना है, कुछ फाइंड इट्स पोटेंशियल कंपेयर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करना। अरे गजब, तो यहाँ पे कितना है के क्यू बाय आर, फॉर्मूला होता है 1/4π, तो के की वैल्यू होती है 1/4π 9 × 10⁻9। नाउ कैपिटल क्यू, अपने पास है ना चार्ज है क्या, हाँ चार्ज 5 कूलम चार्ज है, वाओ 5 कूलम चार्ज है, तो 5 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब कूलम 5 कूलम चार्ज है, तो 5 में कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 कूलम चार्ज है। अब वो 5 कूलम चार्ज है किसका, स्मॉल ड्रॉप्स का, पर स्मॉल ड्रॉप्स कितनी है 64 है, तो हम 64 का भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में चार्ज का काम, ठीक है 5 × 64। अब अपने पास में कैपिटल आई की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻10, तो 8 × 10⁻10, तो आपके पास फाइनल पोटेंशियल कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको है ना देख लेना 3.6 × 10⁻13, ठीक है, यूनिट क्या होगी पोटेंशियल की, वोल्ट, ठीक है। ये हो गया आपके पास इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ में नया देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।